जो लोग अक्सर पानी में डाइविंग करते हैं वो जानते हैं कि ये वाला इशारा मतलब सब ठीक है, ये वाला इशारा खतरे का संकेत होता है। मिस्र की यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार पोलनारेफ और काक्योइन इतनी शानदार टीम वर्क दिखा रहे थे। ये देखकर जोतारो के दादा काफी खुश हुए और आराम से चाय पीने लगे। लेकिन तभी अचानक चाय का कप एक तेज धार वाले हथियार में बदल गया और उनके हाथ को बुरी तरह काट दिया। जोतारो ने तुरंत स्टार प्लेटिनम को बुलाया और दुश्मन पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन दुश्मन अचानक दीवार में समा गया और सबकी नजरों से गायब हो गया। तभी अब्डोल समझ गया कि दुश्मन एम्प्रेस कार्ड वाला स्टैंड है। ये किसी भी धातु, कांच या पत्थर जैसी चीज का रूप ले सकता है और जब तक ये खुद हमला न करे इसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक पनडुब्बी में एक बड़ा छेद हो गया। तेजी से पानी अंदर आने लगा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यहाँ की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और सब लोग समुद्र के अंदर ही मर जाएंगे। बिना समय गंवाए अब्डोल सबको लेकर एक दरवाजे के पास पहुंचा। उनका प्लान था कि पहले ऑक्सीजन वाले अगले कमरे में चला जाए, लेकिन तभी अब्डोल ने देखा कि एम्प्रेस कप की दरवाजे के हैंडल पर पहुंच चुकी थी। वो पूरी तरह घबरा गया, उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। लेकिन तभी जोतारो ने तुरंत कदम उठाया। स्टार प्लेटिनम ने एम्प्रेस को पकड़ लिया। ये देखकर पोलनारेफ बोला, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन अगले ही पल एम्प्रेस फिर से अपना रूप बदलकर एक तेज ब्लेड बन गई और जोतारो के हाथ पर गहरा वार कर दिया। अब्डोल ने तुरंत मैजिशियन रेड को बुलाया। अगर हाथ से नहीं पकड़ सकते तो आग से हमला करके देखते हैं। लेकिन चाहे अब्डोल की आग हो या पोलनारेफ का सिल्वर चैरियट, दोनों का हमला एम्प्रेस पर बेअसर था। आखिरकार मजबूर होकर सबने दरवाजा खोल दिया और ऑक्सीजन वाले कमरे में पहुंच गए। फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें जल्दी से जल्दी पनडुब्बी से बाहर निकलना था। अच्छी बात यह थी कि जोतारो के दादा पहले से तैयार थे। उन्होंने यहाँ पहले ही डाइविंग सूट रख दिए थे। सबने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर पहना और फिर पनडुब्बी का वाल्व खोल दिया। दादा सबसे पहले बाहर निकले और सबको ओके का इशारा किया। लेकिन तभी अचानक पोलनारेफ बुरी तरह तड़पने लगा। एम्प्रेस न जाने कब उसके ऑक्सीजन मास्क पर पहुंच चुकी थी और उसके होंठों को जकड़ लिया था। जोतारो हमला करने ही वाला था कि तभी एम्प्रेस सीधे पोलनारेफ के शरीर के अंदर घुस गई। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। काक्योइन और दादा ने एक साथ हमला किया। दोनों ने अपने स्टैंड बुलाकर पोलनारेफ के शरीर के अंदर मौजूद एम्प्रेस को पकड़ लिया और उसे बाहर खींच निकाला। लेकिन अगले ही पल एम्प्रेस फिर से बदल गई और इस बार वो एक खतरनाक पानी के अंदर चलने वाली बंदूक बन चुकी थी। खुशकिस्मती से तलवारबाज होने की वजह से पोलनारेफ की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सब लोग पनडुब्बी से दूर निकल गए। हैरानी की बात ये थी कि एम्प्रेस ने उनका पीछा नहीं किया। ये देखकर दादा ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी कोई लापरवाह नहीं हुआ। सब लगातार किनारे की तरफ तैरते रहे। मशीन के मुताबिक अब वो समुद्र की सतह से सिर्फ 7 मीटर दूर थे। अगर वो इस चट्टान पर चढ़ जाते तो सीधे मिस्र के किनारे पहुंच जाते। लेकिन तभी सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो विशाल चट्टान असल में कोई पत्थर नहीं बल्कि खुद एम्प्रेस थी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक ही झटके में सबको निगल लिया।